Hello everyone. Today we are going to discuss a question asked in JEE Mains 2023. The question was, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 1 × 30C1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 30C2 का होल स्क्वायर, और इस सब का सम जो है इसके बराबर दिया गया था, तो मुझे अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने भी प्लस हैं यहाँ पर सारी चीजें क्या लिखी है, प्लस में लिखी गई हैं। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको सिग्मा लिख सकता हूँ। राइट, सिग्मा लिख लूंगा। बट यहाँ पर मुझे जनरल टर्म चाहिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 लिखा गया है। ऐसा करते करते यहाँ पे जो लिखा गया है वही यहाँ पर भी लिखा गया है, और ऊपर वाली वैल्यू तो 30 है जो कि n की वैल्यू है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर अगर मैं जनरल टर्म इसकी लिखना चाहूंगा तो इसको लिख सकते हैं R × 30CR होल स्क्वायर। देखिए, अगर r की वैल्यू 1 रखेंगे तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। r इक्वल टू अगर 2 रखेंगे तो आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी, r इक्वल टू 3 पे ये वाली टर्म मिल जाएंगी। तो कुल मिला के बात ये हुई कि इसको मैं, और अगर मैं एक टर्म इसमें ऐड कर दूं, कौन सी वाली, r इक्वल टू 0 रखूं, तो यहाँ पे लेट से मैं +0 भी कर सकता हूँ, क्योंकि 0 है ही नहीं। 0 को ऐड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। राइट, ध्यान दीजिएगा, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है तो r इक्वल टू 1 लिखा। कहाँ तक जा रही है, 30 तक, तो 30 लिखा, क्योंकि देखियो यहाँ लास्ट टर्म क्या है, 30 है। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 30, सॉरी, R × 30CR का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ और भी क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किए गए हैं प्ले लिस्ट में। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, NCR इक्वल टू लिखा जा सकता है N/R, N-1 CR-1। आप इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट याद रखेंगे। इसका जो प्रूफ है, प्रूफ भी जनरली आप कोई भी यहाँ पर एग्जांपल से इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। राइट, तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा R इक्वल टू 1 से लेकर 30 R × 30CR स्क्वायर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करें। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, R इक्वल टू 1 से 30, R × 30/R × 29CR-1 × 30CR। R से मैं R को कैंसिल कर दूं, वेरिएबल टर्म को मैंने कैंसिल कर दिया, और इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा R इक्वल टू 1 से लेकर 30, 30 × 29CR-1 × 30CR। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए मैं कुछ और कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर कभी भी सिग्मा के अंदर K × Fx है, राइट, ये वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। तो हम ऐसा ही यहाँ पे करेंगे, 30 को बाहर निकाल दिया, ये हो जाएगा R इक्वल टू 1 से 30 × 29CR-1 × 30CR। और ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ये दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है, और कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए उसको करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि दोनों के सबस्क्रिप्ट को क्या कांस्टेंट बनाया जा सकता है। अभी हम देखेंगे, मतलब दोनों के सम ऑफ सबस्क्रिप्ट, इसको सबस्क्रिप्ट ही बोलेंगे इसको। अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, इसको लेट से m, इसको n बोले तो m+n c, और यहाँ पर अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लिख देते हैं। तो देखिए क्या बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 2r-1 आ रहा है सम, तो यहाँ पे तो कांस्टेंट है नहीं। क्या हम इसको कांस्टेंट बना सकते हैं, तो बिल्कुल जी हाँ, हम इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए, NCR इक्वल टू होता है NCn-r। इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करिए, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 30 सिग्मा R इक्वल टू 1 से लेकर 30, 29CR-1 इंटू 30C30-R। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो हमें मिलने वाला है 29। क्या मिलने वाला है, 29। क्योंकि 29 कांस्टेंट है तो डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। m का वैल्यू 29, n का वैल्यू 30, कांस्टेंट 29, और बाहर से क्या है, 30 है। राइट, तो बस यही इसका आंसर हो गया, 30 × 59C29।
अगर ये ऑप्शन में नहीं है, अगर ये आपका आंसर नहीं है, ऑप्शन में ये नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें तो दिया ही नहीं है, उसमें इस तरीके से दिया गया है, तो इसको हम उस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे दिया गया, अल्फा इंटू 60 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल, ध्यान दीजिएगा। और इसको अगर मैं लिखूं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 30 इंटू 59 फैक्टोरियल अपॉन 29 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल, सॉरी 30 जो है, हाँ 30 इंटू में है, सही बात है। अब हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 60 फैक्टोरियल है, तो 60 फैक्टोरियल, इसको 60 फैक्टोरियल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 60 का इंटू करूंगा, और 60 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। 60 से मुझे, ये इतना तो पहले से था राइट, 29 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल, और मुझे 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और दूसरा मुझे क्या करना था, दूसरा काम मुझे ये करना था कि नीचे 2 बार 30 फैक्टोरियल है, यहाँ पे तो 30 फैक्टोरियल एक ही बार है। अब इसको मैं 29 फैक्टोरियल को 30 फैक्टोरियल बनाने के लिए नीचे 30 का इंटू करूंगा, तो मुझे मतलब डिनोमिनेटर में 30 का इंटू किया तो न्यूमरेटर में मुझे 30 का इंटू करना पड़ेगा, तो मुझे ये इस वाली फॉर्म का मिल सकता है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इतने को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 फैक्टोरियल, तो लिख लेते हैं इसको 60 फैक्टोरियल, और इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ 30 इंटू 30, इसको और इसको मिला के मैं लिख सकता हूँ 30 फैक्टोरियल। ये 30 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, और अपॉन में 60 है। अब इससे इसको कैंसिल कर दो, तो इससे इसको कैंसिल कर दो 15, तो ये कुछ ऐसा हो गया, 15 इंटू 60 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल। ध्यान से देखना, इसको और इसको कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 15, तो आवर आंसर इज अल्फा इक्वल टू 15, यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।